हम बात करेंगे योग की। योग में हमने पिछली बार बात की थी कि चित्त की वृत्तियां को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे कम किया जाए। ठीक है, तो योग में हमने बताया था कि कृष्ण जी ने बताया था कि कर्मों की कुशलता से चित्त की वृत्तियों को कम किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है। और कृष्ण जी ने इसका आसान तरीका भी दे दिया था। कृष्ण जी ने बताया था संगात संजायते कामा, संग से कामनाओं की उत्पत्ति होती है, संग यानी राग से। ठीक है, राग से किसी चीज की कामना होती है, किसी चीज कोई चीज अच्छी लगती है तो फिर हमें उसे पाने की इच्छा होती है। ठीक है, यही कामना है। मैंने की कार देखी और देख करके लगा कि इसको ले लो। ठीक है, तो कृष्ण ने बड़ा आसान तरीका बता दिया कि भाई राग से जो है, मोह से अगर बचा जाए तो चित्त जो है वो शुद्ध हो, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको लिमिट किया जा सकता है। अब योग में और आगे बढ़े उससे पहले हम इसको राग को और थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे, क्योंकि ये वो चीज है जिसको अगर समझ लेंगे तो हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। अगर बहुत कुछ योग में ना कर पाए तो राग से कैसे अपने को योग में धारण किया जा सकता है वो हम बता कर सकते हैं। इसके लिए ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, उस मंत्र में कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मां विरधः कस्य सिद्धिः। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर का जो वास है, मिदं सर्वम इस सभी जगह पर है। ठीक है, यत् किंचित जो कुछ भी है, यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत में और अजगत में जितना कुछ भी है वो सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन तक्तेन भुंजीथा उन सब का त्याग करके भोग कीजिए। मां विरधः कस्य सिद्धिनम, किसी के धन की तरफ ललचाई नजरों से मत देखिए। तो यहां जो चीज ध्यान देने की है वो लिखा हुआ है त्याग करके भोग कीजिए। अब लोग समझते हैं कि भाई त्याग करके भोग कैसे किया जाए, दोनों काम एक साथ कैसे संभव है, या तो त्याग ही होगा या भोग होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। त्याग करके भोग करने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज का उपभोग बिना राग में पड़े या उससे कोई मोह न रखा जाए। जब किसी चीज का भोग हम करें, उपभोग करें, तो उससे कोई मोह न रखें। कैसे? जैसे होटल जो होता है, होटल में जब हम जाते हैं तो होटल के कमरे का हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद इसे कपड़े पर्दे धुलेंगे कि नहीं धुलेंगे, बेडशीट साफ होगी कि नहीं होगी, साफ सफाई होगी कि नहीं होगी, मेरे बाद जो इसमें आएगा वो गंदगी तो नहीं करेगा। ये सब सोचते हैं हम? नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उस कमरे से कोई मोह नहीं है। ठीक है, वो हमारा नहीं है, अपना नहीं है, तो हमसे कोई मोह नहीं सकते। ठीक है, अपने घर से हम मोह करते हैं, वो हमारा घर है, उससे हम मोह करते हैं, और क्योंकि मोह करते हैं इसलिए 36 बातें भी सोचते हैं। पहली बात दिमाग में आती है कि घर किसका है? मेरा है। तो पहला तो यहीं शुरू हो गया, अपना पराया। ठीक है, मेरा है। जब मेरा का भाव आ जाएगा तो चित्त की एक वृत्ति पैदा हो जाएगी, मेरा आ गया, अपना पराया बताया था उसने, है ना। तो एक चित्त की वृत्ति आ गई। अब जब मोह हो गया तो फिर आप और चीजें सोचेंगे। अब देखो वृत्ति फैलेंगी, मेरे बाद इस घर का क्या होगा, बच्चों में बंटवारा होगा, पता नहीं क्या करेंगे, इसको बेच के खा जाएंगे, है ना। तो अब वो चित्त की वृत्ति वो फैलती चली जा रही है, एक ही वृत्ति अलग 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 फैलती चली जा रही है, और मन 36 बातें सोचने लग गया, उसमें फंस गया, है ना। इसकी वजह से क्रोध भी आता है, कोई इस घर का ध्यान नहीं रखता है, मेरे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी है, मैं ही अकेले इस घर का ध्यान रखती हूं, मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा इस घर का, है ना। तो ये सब चित्त की वृत्तियां, विचार करने के नए नए हथकंडे हैं जो आपके मन में आ गए। किस वजह से? कि ये घर मेरा है, इस वृत्ति की वजह से, इस मोह की वजह से। अगर हम उस घर को ये समझ लें कि ये घर नहीं है, ये तो होटल है,
कई बार शौक भी होता है, घर जो आपने खरीदा है घर में ईएमआई जा रही है, तो ये भी शौक होता है, अबे यार अच्छे झंझट में कर्जे में फंस गए, ईएमआई देनी पड़ रही है ना। तो जो ईएमआई जा रही है उसको हम ये समझ लें कि भाई हम इस घर होटल का रेंट दे रहे हैं। तो अगर हम घर को ये समझ लें कि भाई ये घर हमारा नहीं है, ये होटल है, और जो ईएमआई हम चुका रहे हैं ये बेसिकली इसकी रेंट है, जैसे ही हम ये सोचना शुरू कर दें तो हमारा मोह समाप्त हो सकता है। ये सारा मोह किस पे डिपेंड करता है? हमारे सोचने के नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस तरीके से सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में। होटल में जब आप कुछ सुविधा प्रयोग करते हैं, किसी चीज का उपभोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ये सोच के करते हैं कि भैया इसका तो पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो करते हैं। कई सारी चीजें वहां रखी रहती हैं, केशू नट्स रखे रहेंगे, बिस्किट रखे रहेंगे, आप नहीं खाते हैं, छोड़ो क्या करना है खा के, या महंगे मिलेंगे, है ना। आप उनका कीमत देने के लिए आप तैयार नहीं, आप सिर्फ उतनी चीजें यूज करते हैं जितनी आपको जरूरत है होटल में, है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप भौतिक वस्तुएं जितनी भी उनका अगर आप भोग कर रहे हैं तो उनकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप भोग कर रहे हैं तो कुछ भी भौतिक चीज का आप भोग कर रहे हैं तो उसकी कीमत आपको अवश्य ही चुकानी पड़ेगी। होटल में जो हम त्याग करके बिना मोह की चीजों का उपयोग करते हैं, उन चीजों का जितना हमने उपभोग किया उतने का ही हमें पेमेंट करना। हमारा उनसे मोह नहीं है, पर्दे से, चद्दर से, बेडशीट से, साफ सफाई से हमारा मोह नहीं है, हम उतना ही यूज करते हैं जितने का हम पेमेंट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो हम बिना मोह में पड़े चीजों का उपयोग करते हैं, है ना, जितने का हम पे कर सकते हैं। ऐसे ही दुनिया में हम क्या करते हैं, दुनिया में हम जो चीज भी करते हैं, भोग तो सबते हैं, भोगना सब चाहते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं करना। दुनिया में समस्या है। मैं अपने बच्चे को प्रेम तो करना चाहती हूँ, है ना, राग तो रखना चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती हूँ कि मुझसे लड़े फ्यूचर में। भैया राग रखोगे तो लड़ेगा तो है ही, आप उसका उपभोग करेंगे तो आपको कष्ट देगा ही देगा। और आप जितनी चीजों पे ऐसे करेंगे वो सब चीजों का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आप पेमेंट करने को तैयार हैं अगर, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन आदमी भोगना सब चाहता है, पेमेंट नहीं। वो ये समझता है कि जैसे मैं सिगरेट पी, सिगरेट के मैंने 50 रुपये दे दिए तो मैंने इसका पेमेंट तो कर दिया सिगरेट का ना। वो तो सिगरेट का मूल्य आपने दिया, उस सिगरेट को जब आप पिएंगे, वो जो उपभोग कर रहे हैं उसका तो मूल आप अलग से चुकाएंगे। वो जो 50 रुपये दिए वो उसको उपभोग करने के पैसे नहीं है, वो तो खरीदने का उसका मूल्य है, ठीक है। तो आप जिस चीज को उपयोग करेंगे, शराब पिएंगे तो शराब के जो पैसे दिए हैं वो वैल्यू है उसकी सिर्फ। भोग तो जब आप उसको पी लेंगे, इंद्रियों द्वारा तृप्त हो जाएंगे, तब उसका आपको चुकाना। तो जो कुछ भी आप संसार में भोग रहे हैं उसकी कीमत देनी पड़ेगी, अगर आप उसको राग में रह करके। अगर बिना राग में ये कर रहे हैं तो आपकी जो है वो चीज आपको बांध नहीं सकती। अगर आप पिता से, अपने बेटे से प्रेम करते हैं और बिना ये सोचे करते हैं कि ठीक है ये बदले में मुझे कुछ दे, मेरा इससे कोई मोह नहीं है, गलत करेगा तो डांटूंगा, सही करेगा तारीफ कर दूंगा, लेकिन मुझे इससे कोई मोह नहीं है, रहे मेरे साथ चाहे छोड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ठेंगे से। जब आप ये सोचने लग जाएंगे तब आप उसके मोह से मुक्त हो, ठीक है। जहां राग हुआ, जहां लगा हुआ, फिर आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जो कर्मयोगी होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि किसी चीज के फल में चक्कर में न पड़ा जाए, कि इससे मुझे ये लाभ हो जाएगा। आज में लोग क्या करते हैं, मकान खरीद लो, मकान खरीद लो, मकान खरीद लो। क्यों खरीद लो? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बाद के लिए वैल्यू बन जाएगी। अरे तुम्हें रहना है तो घर खरीदो, नहीं तो किराए के घर में क्या बुराई है। तुमने घर खरीद लिया और बाद में कोर्ट चक्कर काट रहे हो, बिल्डर ने पूरा ही न करके दिया, अब क्या कर लोगे? कहाँ गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट? जिंदगी नरक होगी तुम्हारी, काटते रहो कोर्ट कचहरी के चक्कर। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो, ये कोई कानून थोड़ी ना है। आपके सोचने से क्या होता है? अगर आप फल की इच्छा करके कोई काम करेंगे तो भैया फल की इच्छा से तो काम नहीं चलेगा। जहां आपने मोह किया, अरे मेरा मकान हो जाएगा, मेरा मकान, अपना मकान तो अपना होता है, जहां आप इस चक्कर में फंस गए
कहाँ आपको उसका फल भोगना, उससे उत्पन्न कष्ट भोगने पड़े। ठीक है, तो आप यदि उसको त्याग कर सकते हैं, उसको अपने मन से निकाल सकते हैं, उसके मोह में नहीं पड़े, तब आप उस कर्म पाश से बच जाएंगे, आपका वो कर्म समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि कर्म समाप्त हो गया तो वो चित्त की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, वो चित्त की वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। आपने वो पैदा ही नहीं होने दी कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मैं कार है। नहीं समझे? मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज में मोह नहीं रखना है। ठीक है, हो तो ठीक और ना हो तो ठीक। किसी चीज के बारे में ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये मेरे पास हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, मेरे बेटे को मैं अच्छे संस्कार दूंगी तो बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। कोई गारंटी नहीं है कल को कौन कैसा निकल जाएगा। आपका काम है संस्कार देना, वो उनका कैसा प्रयोग करे वो उसके ऊपर है। जब आप ये सोच के चलेंगे तब वो आपको फल नहीं करे, वो बेटा कुछ भी करे धन आपके जाने, आपके से तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप अपने कर्तव्य रूपी सारे कर्म कीजिए, मोह मत रखिए किसी भी चीज। जब आपके लिए सोना और पत्थर एक जैसे हो जाए, सोने में मोह तो होता है लोगों का, जब आपके लिए सोना और पत्थर एक जैसे हो जाए तब आप समझिएगा कि हाँ भाई मेरा मोह जो है वो कम हो रहा है या खत्म हो रहा है। अभी क्या होता है, कोई आपसे धन मांग ले, कोई आपसे सोना मांगे, कर्जा मांग ले, तो आदमी क्या सोचता है? ये तो सोचता है कि अरे यार क्यों दे दूं, कभी कुछ नुकसान ना कर दे, पता ही लौटाया नहीं लौटाया। यानी आप उसके मोह में फंसे हुए हैं। आपको ये लगता है कि मेरे हाथ से चला जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे भैया चला जाएगा, हाँ पैसा तो हाथ में ले, नहीं जाएगा तो क्या गारंटी तुम्हारे घर में चोरी नहीं होगी, तो फ्यूचर दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। लोगों के जाने कितने पैसे कहां स्टॉक मार्केट में फंस गए, कहां फंस गए, दे दो। ठीक है, उसके मोह में नहीं फंसना है, मोह में न फंसना ही कर्मयोग। फिर आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको परेशान नहीं करेगा। यही वो चित्त की वृत्ति खत्म हो गई, वो आगे वृत्तियां बनेंगी ही नहीं। मेरा घर तो फिर आगे बचेंगी नहीं कि किसको जाएगा, कौन बंटवारा करेगा, कौन को मिलेगा, सही से रखेंगे नहीं रखेंगे, वो सब खत्म, तो आगे वृत्तियां बनी ही नहीं। यही चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आप अपने विचार से, आप अपने काम करने के तरीके से उनको निरोध कर सकते हैं। जो योगी होते हैं, योगी तो यही कोशिश करते हैं कि इस जन्म के क्या पिछले जन्म तक के खत्म हो जाए हमारे कर्म, ये तो कोशिश करते हैं। तो जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो चित्त की वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मैंने पिछली बार आपको बताया था योग में कि चित्त जो है वो एक रैम की तरह से है, कंप्यूटर की रैम की तरह। जितने भी हम कर्म करते हैं वो सब इस रैम में सेव होते हैं। ये जो पूरा कंप्यूटर है ये सब उस रैम से चल रहा है। भीष्म विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? चाहते ही नहीं थे विवाह हो, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। भीष्म को दोबारा जन्म लेना ही नहीं था, वो तो अपना जीवन पूरा कर रहे थे। दुर्योधन जिए मरे उनकी वजह से, उनका जो उनका कर्तव्य था, जो उन्होंने कसम खा रखी थी, बस वो पूरी करनी थी उनको, वो किसी के मोह में नहीं थे। ठीक है ना? तो मोह में अगर नहीं फंसेंगे आप तो आपके कर्म जो है, कर्मों का फल जो है वो संचित नहीं होगा, आपका चित्त जो है वो खाली हो जाएगा। और चित्त खाली होते ही तो आत्मा मुक्त होती है। मैंने पिछली बार बताया था कि आत्मा जो होती है वो चित्त नाम के पिंजरे में बंधी हुई है। अगर चित्त नाम का पिंजरा मुक्त हो गया, खुल गया, तो आत्मा उसमें से निकल जाएगी। आत्मा प्लस चित्त इक्वल टू जीव। पिछली बार बताया था ना मैंने, जीव क्या है? आत्मा प्लस चित्त है। जिस दिन चित्त निकल गया, आत्मा मुक्त हो गई, तो मोक्ष हो गई, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म जीव का होगा, आत्मा का नहीं होगा। आत्मा क्योंकि उस पिंजरे में फंसी हुई है, इसलिए आत्मा को वहां जाना पड़ता है जहां चित्त भाग रहा। जब तक वो अपने पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब नहीं दे लेगा तब तक वो खुलेगा नहीं पिंजरा। ठीक है ना? तो आत्मा जब मुक्त हो जाएगी तो यही मोक्ष है। और मोक्ष प्राप्त करना ही क्या है? योग का एकमात्र लक्ष्य है। यही तो लक्ष्य है। और हम योग क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं
आत्मा हमेशा से मुक्त है, केवल चित्त नाम के पिंजरे में वो फंसी हुई है। ठीक है, जहां जहां चित्त जाएगा वहां वहां इस आत्मा को जाना पड़ेगा। इसलिए आप जो भी कर्म करें, आप जो जो कर्म करें उन सब में मोह न करना छोड़, बिना राग के करें। ठीक है, संगात संजायते कामा जब कृष्ण जी कहते हैं तो यहां काम का मतलब कामनाएं हैं। ठीक है, जब हम लोग कहते हैं कि निष्काम कर्म कीजिए तो लोग बोलते तो हैं, समझते नहीं कि निष्काम कर्म का मतलब क्या है। निष्काम कर्म कैसे कीजिए? आप मोह करेंगे, राग करेंगे, फिर बोलेंगे मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं। हो ही नहीं सकता। निष्काम का मतलब, कर्म का मतलब है कि आपने कामना नहीं की, बिना कामना किए ही वो कर्म कर रहे हैं आप। तो तभी होगा जब आपका मोह खत्म हो जाएगा। उसकी जड़ मोह में। संगात संजायते कामा, कामनाएं जो है वो संग से प्रारंभ होती हैं। आप काम करना, राग करना छोड़ दीजिए, आपको कामना होगी नहीं, तब नहीं होगी। आप ये सोचा आप राग कर रहे हैं, सभी को भोग कर रहे हैं, उसे मैं तो बिना सोचे समझे काम करता हूँ, मेरे को इससे कोई लगाव नहीं है आपको लगाव। आप झूठ बोल रहे हैं। राग तो तब होगा जब आपकी कोई फर्क ही ना पड़े किसी से। कोई आपके साथ आए नहीं आए, करे नहीं करे, भाड़ में जा पड़ेगी, मुझे को दैट इज राग। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं बैरागी होना। बैरागी का मतलब क्या है? बिना राग के राग खत्म कर लो, वो तो बड़ा बैरागी है। बैरागी का मतलब ही ये, लोग बोल देते हैं शब्दों को, निष्काम कर्म करो, बैरागी हो जाओ, लेकिन लोग समझते नहीं है उसको कि इसका मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जो पतंजलि बताते हैं, पतंजलि इस प्रोसेस को बता रहे हैं कि इस प्रोसेस को पक्का कैसे किया जाए। कृष्ण जी थ्योरी बता रहे हैं, आप उस थ्योरी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, मन के सोचने का तरीका चेंज कर दीजिए, राग पे कंट्रोल कर लीजिए, तो आप कर्मयोगी हो सकते हैं। अब पतंजलि जो बता रहे हैं वो पक्का तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करोगे तो योग को प्राप्त हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के योग का उद्देश्य जो है वृत्तियों से बचना है, वृत्तियों को पैदा ना होने देना है। अच्छा बुरा, सुंदर असुंदर, सही गलत, अपना पराया, ये सब वृत्तियां जो हैं, इन सब से हमको बचना चाहिए। ठीक है, यही योग का है। तो आगे हम पतंजलि पे वापस आएंगे और पतंजलि योग सूत्र को आगे करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। पहले, अभी तक हम पहले सूत्र की ही बात कर रहे थे उनकी। ठीक है, जो उन्होंने पहले सूत्र में कहा था कि चित्तवृत्ति निरोधा योगा, चित्तवृत्ति निरोधा। ठीक है, योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे पिछले 2-3 सेशन से कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा कैसे। वो कह तो दिया उन्होंने एक सूत्र में। ठीक है, अब हमें मालूम है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा। कृष्ण जी ने हमें हेल्प कर दी है कि नहीं? अब हमें क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में कि पतंजलि फिर आगे क्या कह रहे हैं चित्त की वृत्ति के बारे में।